हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चा हम लोग 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का वर्क हम पढ़ रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट। जो फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है लेजिस्लेचर, उसको हमने कंप्लीट देख लिया है। उसमें कि किस तरह से जो लॉज हैं वो कैसे फॉर्म किए जाते हैं, हमने उसमें पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ लिया है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस देख लिए हैं एंड विच हाउस हैव मोर पावर, ये भी हमने देख लिया है। तो इट इज कंप्लीट, इट इज क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इट इज द सेकेंड इंस्टीट्यूशन, ये सेकेंड इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। तो एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? हु एग्जीक्यूट द प्लानिंग एंड डिसीजन नॉन एज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्लानिंग है, डिसीजंस हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, उनको फॉलो कराने का काम करते हैं, दे नोन एज अ एग्जीक्यूटिव। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट द डिसीजन, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट के, जो भी डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं एंड दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। और क्या है कि वो इंचार्ज हैं किस चीज के? पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है, उसके इंचार्ज हैं, उन्हीं को कहते हैं एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूटिव। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, उनको लागू कराने का की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, जो उनको फॉलो कराते हैं, जो एग्जीक्यूट कराते हैं, वही एग्जीक्यूटिव है। सो आर एग्जीक्यूट ऑलवेज पॉलिटिकल? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तो जो एग्जीक्यूटिव है क्या वो हमेशा पॉलिटिकल ही होती है या फिर वो नॉन पॉलिटिकल भी हो सकती है? सो तो दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, या फिर हम उसको परमानेंट भी बोल सकते हैं। पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? तो फर्स्ट हम देखें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से मतलब है इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहा है? इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोग इलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे जब भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल बाद जो भी लीडर्स चूज किए जाते हैं, तो वो 5 साल के लिए किए जाते हैं। वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि वहां पर हम लोग उनको वोट कर रहे हैं, हम लोग उनको चूज कर रहे हैं। तो इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हम चूज करते हैं, हम उनके लिए वोट करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेकर आते हैं। सो वैकेंट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट। क्या कहा है? वैकेंट द पोजीशन विद द चेंज इन द गवर्नमेंट, कि हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल कि अभी जो रूलिंग में है गवर्नमेंट या फिर रूलिंग में है जो पार्टी, इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट जो इलेक्शन हो उसमें वो पावर लूज कर दे, उसकी जगह कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है देन वैकेंट द पोजीशन, तो जो पहली रूलिंग गवर्नमेंट है उसको अपनी चेयर छोड़नी पड़ेगी, उसको अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा गया है वैकेंट द पोजीशन विद द चेंज इन द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसके साथ जो पहली गवर्नमेंट है उसको अपनी चेयर खाली करनी पड़ती है। जैसे अभी बीजेपी पावर में है, इट मे बी पॉसिबल कि जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो वो अपनी पावर को लूज कर दे और उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी पावर में आ जाए, तो बीजेपी को अपनी जो चेयर है वो लूज करनी पड़े, अपनी जो चेयर है वो छोड़नी पड़ेगी, अपनी पोजीशन को वैकेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब पावर में दूसरी पार्टी आ गई है, अब हमने उसको चूज कर लिया। पहले हमने उस पार्टी को चूज किया था जो पावर में थी, जो रूल कर रही थी। अब हमने किसी और लीडर को चूज कर लिया है, उसकी जगह दूसरा लीडर आ गया, तो जो पहली गवर्नमेंट है उसको अपनी चेयर छोड़नी पड़ेगी। एग्जाम्पल हम देखें, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड
चीफ मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो ये है क्या, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वहीं पर हम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें, सो इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसको कैसे इलेक्ट किया गया था, इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, हमने वोट किया था इनको जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कैसे इलेक्टेड हुए, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेस पर उनको इलेक्ट किया गया है। मेरिट जैसे आप जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसकी मेरिट निकलती है ना, कि उस मेरिट में आप टॉप पर हैं, टॉप से नीचे हैं, बॉटम में हैं, बीच में, कहाँ पर हैं, तो उसी मेरिट के अकॉर्डिंग जो भी नॉन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसको चूज किया गया है एंड अपॉइंट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और उनको एक लंबे टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है। जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको पैसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उनको एक लॉन्ग पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, मेरिट के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट देखें, दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। रूलिंग पार्टी चेंज हो रही थी ना यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, कि 5 साल बाद इलेक्शन हुए तो इट मे बी पॉसिबल कि जो अभी रूलिंग में है पार्टी वो चेंज हो जाए, उसकी जगह दूसरी पार्टी आ जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो ऑफिस में एज इट इज वर्क करते रहते, एज इट इज वो वर्क करते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट पार्टी चेंज होती रहे, मतलब सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, वो एज इट इज अपना वर्क करते रहेंगे, चाहे गवर्नमेंट कितने भी चेंज होते रहें। एग्जाम्पल, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो IAS हैं और जो IPS हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दोनों में हमने देख लिया नहीं परमानेंट कौन है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है। यहां पर पूछा गया है कि वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कि जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं या फिर हम कहें कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उनके मुकाबले जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ज़्यादा पावर क्यों है, क्यों है उनके पास ज़्यादा पावर। ऐसा हमने देखा ना कि जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं या फिर जो भी लीडर हैं, PM है, CM है, जो भी लीडर हैं, उनके अंडर जो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर हैं, वो उनके अंडर वर्क करते हैं। तो क्यों, देयर आर मैनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस, उसके लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ हम देखते हैं यहाँ पर। सिविल सर्वेंट्स आर यूजुअली मोर एजुकेटेड, यस वी आर एग्री विद दिस, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, वो क्या है, यूजुअली मोर एजुकेटेड, क्योंकि वो किससे आए हैं, बेसिस ऑफ द मेरिट, मेरिट के बेसिस पर वो चूज होकर आए हैं, अपॉइंट हुए हैं। एंड इट मे बी पॉसिबल कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या तो वो पढ़े लिखे ही ना हो या फिर वो बहुत कम एजुकेटेड हो, फिर भी पावर किसके पास है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास। एंड दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज है ना, क्योंकि मेरिट के बेस पर वो आए हैं, वो अपनी नॉलेज या पढ़ाई लिखाई के बेस पर आए हैं, तो उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज ज़्यादा है। एंड समटाइम मिनिस्टर में नो वेरी लिटिल अबाउट द इश्यूज, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स कौन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं, उनको अपनी कंट्री में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके बारे में या तो बहुत कम पता होता है या फिर पता नहीं होता है, इशू क्यों हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी बातें किसको नहीं पता होता, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उसको सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, फिर भी ज़्यादा पावर किसके पास है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। क्यों, ऐसा क्यों है भाई, जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, हमने देख लिया कि उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी है और यूजुअली ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, फिर भी ज़्यादा पावर किसको दी हुई है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। क्यों दी हुई है, चलो वो भी देख लेते हैं। देन व्हाई डिड द मिनिस्टर्स हैव द फाइनल से इन डिसीजन मेकिंग, फिर क्यों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं
जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर्स हैं, उनके पास ही फाइनल पावर क्यों है फाइनल डिसीजन लेने के लिए? उन्हीं के पास ज़्यादा पावर क्यों है फाइनल डिसीजन लेने के लिए? किसी भी डिसीजन के लिए लास्ट सेइंग जो कहेंगे वो कौन कहेंगे? जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। क्यों? क्वेश्चन यहाँ पर है क्यों, कि जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वही, उन्हीं के पास ये पावर क्यों है कि किसी भी डिसीजन के लिए जो लास्ट सेइंग है या डिसीजन है वही लेते हैं, उन्हीं के पास है। ड्यू टू दिस रीजन, एंड रीजन इज बिकॉज इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। लोगों की इच्छा, लोगों की विल ही क्या है? सुप्रीम है। लोगों की विल सुप्रीम है। और जो मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्टेड किसने किया है? लोगों ने किया है। तो ज्यादा पावर किसके पास हुई? लीडर्स के पास हुई, क्योंकि जो कंट्री के पीपल्स हैं वो इलेक्टेड करके लेकर आए हैं उनको, उन्होंने उसको वोट किया है, उन लोगों को वोट किया है और उनकी इच्छा से, उनकी विल से वो पावर में आए हैं। सो बिकॉज इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम एंड मिनिस्टर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोगों की विल है वही सुप्रीम होती है, कि जो लोग चाहते हैं वही सर्वोपरि है। और जो मिनिस्टर्स हैं उसको इलेक्ट किसने किया है? लोगों ने किया है, वहाँ के पीपल्स ने किया है, उन्होंने वोट किया है इसलिए उनके लिए। तो फाइनल डिसीजन लेने की पावर किसके पास हुई? जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं। एंड ही एंड शी इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। और इसीलिए क्योंकि पीपल्स ने उनको चूज किया है, इलेक्टेड किया है, इसीलिए उनके पास क्या है? सुप्रीम पावर है। इसीलिए उनके पास सुप्रीम पावर है डिसीजन लेने के लिए और पावर को या फिर पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर उनको एम्पावर करने के लिए जो सुप्रीम पावर दी है वो लोगों ने दी है। एंड एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट से मतलब जो पॉलिटिकल, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, वो क्या करते हैं? एक्सपर्ट कैन टेल द रूट, कि वो उनको रूट्स बता सकते हैं, वो उनको सोल्यूशन बता सकते हैं कि अगर इशू ये है, इस कंट्री से रिलेटेड ये इशू है, ये इशू सामने आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन बता सकते हैं, उसका रास्ता बता सकते हैं। बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। लेकिन मानना या ना मानना ये डिपेंड किस पर करता है? जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उस रास्ते पे वो चलें या ना चलें, ये उनकी विल पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो पावर है या फिर जो पावर है वो किसके पास है? जो इलेक्टेड लीडर हैं, क्योंकि उनको लोगों ने चूज किया है। तो एक्सपर्ट उनको रास्ता दिखा सकते हैं, सोल्यूशन बता सकते हैं, लेकिन उसको वो फॉलो करें या ना करें ये उन पॉलिटिकल लीडर की विश पर डिपेंड करता है। एंड सो विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। उनका जो लार्ज व्यू है वही उनका डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है। तो आई होप जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, और उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो भी दोनों क्लियर हो गए हैं। अब जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, वो हमें पढ़ना है क्या? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कैसे किया जाता है, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी के साथ साथ उनका वर्क क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर। क्या होने वाला है? प्राइम मिनिस्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन stay connected, keep learning. Thank you very much. Goodbye.